गुलाबी साड़ी में आपके स्क्रीन पर दिख रही ये है सरोज देवी। अपनी 8 साल की मासूम बेटी वंशिका के साथ रात में सोती है, लेकिन अगली सुबह उनके साथ क्या होना था ये दोनों को नहीं पता था। जैसे ही नींद उनकी खुलती है, आंख मीचते हुए वो उठती है। इसी दरमियान सामने एक शख्स होता है, तलवार लिए हाथ में, लगातार वार करने लगता है। सरोज देवी जो है खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जो कातिल है वो इस तरह आग बबूला था कि उन्हें वहीं पर इतना वार करता है कि वो बेसुध होकर छत पर पड़ जाती है। चारों ओर खून की नदियां बहने लगती है। इसके बाद भी कातिल रुकता नहीं है। सरोज देवी की जो 8 साल की मासूम बच्ची वंशिका वहां पर गहरी नींद में सोई थी। हालांकि सरोज देवी भी नींद से ही उठी थी, लेकिन जब उसकी नजर जाती है कि उसकी मां वहां पर बेसुध पड़ी है और दूसरी ओर वो कातिल उठता है और उस 8 साल की मासूम बच्ची को लगातार उस पर भी नींद में ही वार करने लगता है। और खामियाजा ये होता है कि मौके पर ही बच्ची दम तोड़ देती है। ये मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर से है। आखिर एक कातिल इस कदर क्यों हावी हो जाता है कि 2 लोगों को दोहरे हत्याकांड को अंजाम देता है। और उसकी आप सोचिए कि 2 हत्या करने के बाद वो जाता है पुलिस थाने में, पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस के सामने जो बयां करता है उसे सुनकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे, क्योंकि जयपुर की जो पुलिस है वो उनकी भी हवाइयां उड़ गई जिस तरह से कातिल ने वहां पर जाकर जो कहानी बताई थी। आपको बताते हैं इस वीडियो में कि आखिर पूरी कहानी क्या थी और इस दोहरे हत्याकांड के पीछे यानी मां और बेटी की हत्या करने वाला हत्यारा पुलिस थाने में जाकर क्या कहानी बताता है, उसके बारे में बात करते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल मामला गुरुवार यानी 12 मार्च का है। तड़के सुबह जो 6 बजे के आसपास की वारदात बताई जा रही है, जब सरोज देवी अपनी बेटी वंशिका को गले लगाकर वो सोई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगली सुबह उनके लिए वो सुबह होगी जहां पर उनकी बेटी तो सूरज भी नहीं देख पाएगी और वो तो उठी ही थी आंख मीचते हुए, तब वैसे ही उनका वहां पर मर्डर हो जाता है। दोनों की हत्या कर दी जाती है और इसके बाद कातिल पहुंचा था पुलिस थाने। दरअसल मामला जो है मोखमपुरा थाना के अंतर्गत आने वाले बिचुन गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला और उसकी 8 साल की मासूम बच्ची की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। तलवार होता है, तलवार से इन दोनों पर वार किया गया था, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। ये मामला मोखमपुर थाना के अंतर्गत है। जब कातिल वहां पहुंचता है मोखमपुर थाने में, वहां जाकर चेयर खींचता है। इसके बाद वो पुलिस थाने में बैठ जाता है। बैठकर पुलिस के सामने जब सामने पुलिस को देखता है टेबल पर, तो वो बताता है कि मैंने 2 लोगों की हत्या की है। ये सुनकर पुलिस जो सामने बैठे रहते ऑफिसर वो उठ जाते हैं कि क्या कह रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। इस पर वो कह रहा है कि आप बैठिए, मैंने 2 लोगों का हत्या किया है और मैं अभी अभी यानी एक और वो 2 लोगों की हत्या करता है। इसके बाद उस घर से निकलता है और जाता है पुलिस थाने में। वहां जाकर ये सारी चीजें वो कहानी बता रहा था। बैठकर कहता है कि मैं गुरुवार यानी 12 मार्च सुबह 6 बजे अपने घर के छत पर गया था, जहां पर उसकी बीवी सरोज देवी अपनी 8 साल की मासूम बच्ची वंशिका के साथ सोई हुई थी। इस दरमियान उस रात यानी 11 मार्च की रात में उस घर में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से कातिल जो है इस तरह ये लोग से खौफ खाया था कि वो जाता है और तलवार लेकर लगातार उन दोनों पर वार करता है, जिसमें दोनों लोग की मौत हो जाती है। अब पुलिस के सामने ये तमाम चीजें कह रहा था। पुलिस पहले सोचती है कि क्या कहानी गढ़ रहा है, कुछ भी मनगढ़ंत कहानी आकर बता रहा है। इसके बाद पुलिस को वो आगे कहानी बताता है कि दरअसल मैं सुबह सुबह घर में उठा था, मेरी नींद खुली, उसके बाद मैं जाता हूँ छत पर, मेरी बीवी और मेरी बेटी सोई हुई थी और मुझे देखा नहीं गया, जिसकी वजह से मैंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इस पर पुलिस उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उसे फौरन लेकर जाती है कि अच्छा तुम बता रहे हो कि तुमने हत्याकांड को अंजाम दिया है, तो चलो बताओ कि वो जगह कौन सी थी। और बाकायदा कातिल को अपनी गाड़ी में बिठाती है और मौका वारदात पर ले जाती है, जहां पर पुलिस के भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पहले पुलिस को लगता है ये कहानी गढ़ रहा है, लेकिन जब पुलिस वहां अंदर जाती है, दाखिल होती है उस घर में, तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। छत पर बिस्तर बिछा हुआ है, वहां पर उसने उन दोनों को मारा था। बाकायदा उसने वहां लेके गया और पूरी क्राइम सीन उसने नरेट की कि इस तरह से वो सोए हुए थे और मुझे गुस्सा आया था क्योंकि 11 मार्च की रात में वो अपनी
वाइफ जो है सरोज देवी, उनसे कहासुनी हो रही थी। दोनों के बीच में घर में जो कलेश थे वो बहुत दिन से चल रहे थे। लोगों का कहना है कि लगभग इनके घर से झगड़े विवाद होने की आवाज़ें आती रहती थी। तो आरोपी जो है यानी हस्बैंड, वो बताता है कि मैं और सरोज एक रात पहले ही हमारे बीच में झगड़ा हुआ था। इसके पहले भी उस घर में कई बार झगड़ा हो चुका था और सिर्फ जो डोमेस्टिक झगड़े होते हैं वो सब चीज़ों को लेकर उनके घर में झगड़ा होता था, कलह होती थी, जिसे लेकर ये हमेशा गुस्से में रहता था। और यहाँ तक कि फाइनेंशियल जो स्थिति थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से सब चीज़ें कातिल के दिमाग में गूंज रही थी। और यही वजह होती है कि वो झगड़ा ये सबसे तंग आ गया था और वो अपने घर में रखे तलवार को निकालता है और गुस्से में आकर अपनी बीवी को और अपनी मासूम बेटी का कत्ल कर देता है। और इसके बाद पुलिस थाने में जाकर वो अपना जुर्म भी कबूल कर लेता है। इस पूरे मामले पर पुलिस वहां पहुंचती है क्योंकि कन्फेशन जो था आरोपी ने खुद जाकर दिया था और इसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, जिससे हत्या की थी यानी मर्डर वेपन जो है तलवार, उसे भी पुलिस अपने गिरफ्त में कर लेती है। और इसके साथ ही वहां पर पंचनामा किया जाता है, पूछताछ की जाती है, जिसमें खुलासा होता है कि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक तंगी और जो कलेश था घर में, उन सब चीज़ों को लेकर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। जहां पर एक 8 साल की मासूम गहरी नींद में सोई थी और उसकी माँ नींद से उठी थी। इस तरह से दोनों को टारगेट किया जाता है और उनको तलवार से वार करके मौत के घाट उतार दिया जाता है।